हाँ, शराब और शबाब। अच्छा, ये शराब की बोतल यहाँ क्या कर रही है? ये बोतल मेरे पति की है। बहुत शराब पीते थे, अब उनकी याद में बस यही रह गई है। शराब और औरत जितनी पुरानी हो उतनी ही मजे देती है। ये क्या कह रहे हो आप? छोड़िए, इन सब बातों में क्या रखा है, हम इसे पी सकते हैं नहीं? बिल्कुल, हम भी साथ में पियेंगे। अरे वाह, आप तो बहुत बड़ी वाली शुभी रस्ता निकली। हाँ चलिए, आज आपको पुरानी शराब का स्वाद चखाते हैं। चलिए। थोड़ा सा। आप ये क्या कर रहे हैं? आप में और हमारे रिश्ते में एक मर्यादा है। आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। सुषमा, क्या क्या लिखा उन्होंने, पर हमसे ज्यादा नहीं समझ में आया। हाँ छोटी, हम दुकान जाए क्या नंदू जी के साथ? दुकान क्यों? हमें मिठाई बनाने का बहुत शौक है, तो उनको ना बहुत अच्छा मिठाई बनाने आता है, तो हम जाएं? अच्छा, मतलब तुम घूमने के साथ साथ मिठाई बनाना भी सीख रही हो, है ना? बहुत अच्छी बात है ना? जाओ मजे करो, लेकिन हाँ, घर जल्दी आ जाना। थैंक यू भैया। शाम होने से पहले। ओके ओके, चलो जाओ, बाय बाय। बाय। तो हम कह रहे थे कि ससुर जी ये लव लेटर्स आप ही के लिए लिखते थे ना? हाँ, आई मीन श्योर। मेरे लिए ही लिखते थे। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि वो। तुम्हें कुछ भी लगता है? चलिए, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बहुत अच्छी है। एक बात बताओ, आपको हमें ऐसा क्या पसंद आ गया? आज तक किसी भी लड़की ने हमें घास तक नहीं डाली है, लेकिन आपने हमें ऐसा क्या देख लिया? लड़कियां लड़कों में हमेशा दिल देखती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा दिल बहुत बड़ा है। माँ, 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 आप यहाँ पे हो और मैंने आपको पूरे घर में ढूंढ डाला। अरे यहाँ मैं साफ सफाई कर रही थी, तुम्हें पता है ना कितना गंदा हुआ है इधर। मैं ना बोर हो रही थी। हर्ष भी पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। मैंने भी नहीं देखा उसे। बाहर की तरफ देखो। ठीक है, मैं देखती हूँ। कर लो आप साफ सफाई, बाद में बात ठीक करते है। यू बार बार मुझे फोन करना बंद करो। देखो, मुझसे जो हुआ है ना, वो सब गलती से हो गया। मेरी गलती का फायदा उठाने की कोशिश मत करो प्लीज। मुझे अब मत कॉल करना। मुझे हमारी लाइफ में खुश रहने दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। हमसे एक बार मिल लो विनीता, वरना हम तुम्हारे घर आ जाएंगे। क्या कर रहे हो तुम? कुछ अक्ल वगैरह है कि नहीं? ये हमारा जुनून है, जुनून, और हम अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। समझ आया आपको? और आपके भाई को झूठा इल्जाम लगाकर कोर्ट के चक्कर लगवा देंगे। आपको दिख नहीं रहा आपका भाई क्या कर रहा है मेरी बहन के साथ? इसलिए हम जो चाहते हैं वो हमें करने दो। देखो, ये सब गलत है। अगर गलत है तो हमें गलत लग क्यों नहीं रहा है? हाँ? आपकी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? मैं तो बस ये देख रही थी कि कहीं तुम मुझ पे चीट तो नहीं कर रहे हो। चीट? क्या बकवास कर रही हो? जब प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? पहले तो ऐसा बिहेव नहीं करती थी, अभी क्या हो गया तुम्हें? अरे इतनी तुम क्यों बेचैन हो? ला फोन दो। अरे ये तो बस मेरे प्यार जताने का तरीका है। ओह, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। तुम जो सोच रहे हो वो सोच ही घटिया है और गलत है। आप हमको अपना क्यों नहीं लेती हैं? अपना लीजिए ना, फिर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम आपको ऐसा सुख देंगे ना, ऐसा सुख देंगे कि आप जिंदगी भर याद करिएगा। ये क्या करो, Thank you. और भी तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। इस खुशी में एक लड्डू खाओ। भैया, हमें तो अभी तुम्हारी शादी मैं चली सोने। ऑलराइट। हमें भी ना बहुत चढ़ गई है। हम भी सोने जा रहे हैं। सच में चल गई? हाँ, हरीश जी आपका रूम यूज कर ले। हाँ क्यों नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, वो क्या है ना, हम दरवाजा अंदर से बंद करेंगे, हमें बहुत डर लगता है। ओके, आप कहें तो हम बाहर से बंद कर देते हैं। संभल कर।
अपनी पर्सनल लाइफ में मत घुसो। तुमने मेरा फोन काट दिया। नंदू, हाँ दीदी। तुझे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। तेरा और वो छोटी का क्या चल रहा है? तुम्हें पता है वो कितनी छोटी है? और तुम्हारे इस गलती की वजह से हमारे रिश्तों में दरार आएगी। इन्हीं तरह घर टूट जाएगा। तो सोचा है इस बारे में? आप चिंता मत करो बहन, हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। हम ही नहीं चाहते कि छोटी का दिल दुखे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जी दीदी। अब छोटी को कैसे समझाए? तुम्हें वैसे बात नहीं आ रही? अच्छा पायल जी, वैसे आपने बताया नहीं, आप हमारी मीरा को कब से जानते हैं? हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। और विनीता ने कभी जिक्र नहीं किया वैसे। वो हमारे बीच में थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब आपके आने से सब ठीक हो गया। That's great। दोस्ती में तो थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती रहती है, हाँ, वो तो है। पर अब हमारे बीच में सब ठीक है। अब हम तीनों दोस्त बन गए हैं। बहुत अच्छी बात है। किसी की कुछ बातें मुझे याद आ रही है। किसी ने क्या कहा है, दोस्ती जिंदा दिली का नाम है। दोस्ती जिंदा दिली का नाम है, लड़ाइयां तो होती रहेंगी। चलो तुम enjoy करो, है ना? शाम को मिलते हैं। बाय बाय। 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 तुम समझते क्यों नहीं हो? कोई देख लेगा हमें। बहुत जल्दी हम जाने वाले हैं, जाते जाते याद तो करने दो ना। पसंद करते हैं। बात को समझने की कोशिश करो छोटी। हम तुम्हारे प्यार को मजाक नहीं समझते, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। ठीक है, जल्दी आना। उठो। ये तुम ही हो ना? तुम ही हमारे क्लास में पढ़ते थे ना? तो आपको पता चली गया? यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच गए। अरे हम आपका पीछा करते करते तो दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम आपसे प्यार ही इतना जो करते हैं। हमने स्कूल से आपका पीछा किया सिर्फ आपको पाने के लिए, और देखिए आज आपको पा ही लिया। पा लिया मैंने। क्यों इतना पागलपन? ऐसा क्या है मुझ में? क्योंकि आप हमारा प्यार है। हम आपके पीछे आए क्योंकि आप दुनिया वालों को बता सको कि हमारा भी एक दीवाना था, एक सच्चा आशिक जो हमारे लिए किसी भी हद तक गुजर सकता था। समझ आया आपको? यानी तुमने मेरी बेटी से भी शादी इसीलिए की? एक लड़का है जो अपनी मैम को ही करता था पसंद, और वो उनसे मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा बातें करके उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करता, और वो कहता कि मतलब सभी टीचर आपके जैसे रहती तो कितना अच्छा होता। तो ये सब सुन के टीचर मतलब बहुत खुश होती है और कहती है कि मतलब ठीक है, अच्छी बात है, तुम मेरा तारीफ कर रहे हो। ऐसे से बात करके वो चला जाता। फिर अगला डे जब आता है तो ये 5 मिनट लेट हो जाता है। तो इसकी एक मतलब स्कूल फ्रेंड होती है, वो कहती है तुम 5 मिनट लेट हो और तुम अंदर नहीं जा सकते। तो ये कहता है मैं बस 5 मिनट ही तो लेट हूँ, मुझे जाने दो। तब तक वहाँ पर टीचर आ जाती हैं और फिर वो उनके साथ ही मतलब वहाँ पे वो चला जाता है। तो इधर ये लड़की मतलब थोड़ा गुस्सा होती है, पर वो उसे मतलब डांट के वहाँ से अंदर जाने देती है। फिर उसके बाद क्लास में मतलब कुछ कंपटीशन होता है, तो ये लड़का मतलब अपने चेहरे पे आटा लगा लेता है, तो उसको टीचर उसको क्या करती है, साफ करती है। ये सब देख के मतलब ना वो ख्यालों में खो जाता है और वो मतलब अपनी मैम से बातें करने लगता है, कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसके बाद ये सब सुन के टीचर वहाँ से मुस्कुरा के चली जाती है और ये लड़का मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद अगला डे ये क्या करता है, मतलब अगले दिन उसको प्रपोज कर देता है और कहता है कि मुझे आप मतलब सच में पसंद हो
और उसके बाद वो मना कर देती है। फिर ये मतलब टीचर ना एक उसी क्लास की लड़की के साथ मतलब रोमांस कर रही होती है। ये चीज़ वो लड़का पीछे से मतलब देख लेता है दूर से। तो उसके बाद क्या करता है वो उसका मतलब ये सब करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब क्लास ख़त्म होती है सभी लड़की चली जाती है और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है टीचर की वो भी वहाँ से चली जाती है। तो ये लड़का उसके पास आता है टीचर के पास और उनको मतलब उनका हाथ पकड़ के ये वीडियो दिखाने लगता है। फिर वो टीचर क्या करते हैं उसे कहते हैं ये किताब होल्ड करो और मेरे साथ मतलब कमरे में आ जाओ। उसके बाद वो उन्हें उनके साथ मिलके वहाँ पर मतलब कमरे में चला जाता है। फिर दोनों मतलब ये कहती है कि तुम ये सब बात किसी को मतलब बताना नहीं। उसके बाद वो उससे रिक्वेस्ट करती है। तो ये लड़का मतलब कहता है ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। तो उसके बाद टीचर उसके साथ मतलब वो करने लगते हैं जो जिसकी उसकी मतलब वो लड़का चाहता था। और वो टीचर कहती है कि क्या तुम यही मतलब चाहते थे। तो उसके बाद मतलब ये खुश होकर लड़का उसके साथ ये सब करने लगता है। फिर उसके बाद जब पूरा हो जाता है तो काम उसके बाद वो सुबह मतलब नेक्स्ट डे जब जाता है एक स्कूल तो वो अब अपनी क्लास की लड़की के साथ मतलब बहुत खुश होकर दिखाता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ। उसके बाद वहाँ से वो हंस के चला जाता है। आगे क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी देखेंगे।